बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी दुआ में याद रखें। मैं अपने नए सब्सक्राइबर का बहुत सी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और देखते हैं और मेरे चैनल को पसंद करते हैं और मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। तो आज चलते हैं पहली टिप की तरफ। पहली टिप है हमारे शूज़ को लेकर। हमारे जो शूज़ हैं ना, उनके अंदर से ना बदबू आना शुरू हो जाती है। अक्सर बच्चों के स्कूल के शूज़ जो डेली यूज़ करती हैं तो उनके साथ बहुत ही मसला होता है, पाँव से भी जूतों से भी। तो पहली बात तो ये कि शूज़ जो होते हैं, जूते जो उनको खुली और हवादार जगह पे रखना चाहिए। दूसरा ये कि इनकी बदबू को कैसे ख़त्म किया जाए, इसके लिए कि आपके घर में जो भी टैल्कम पाउडर है उसको थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर छिड़कर किसी भी खुली हवादार जगह पर आप रख दें, तो आपके जो जूते उनसे बदबू नहीं आएगी, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आएगी। और ये टिप आपने अपने सॉक्स में इस्तेमाल करें। जो भी सॉक्स आप पहनते हैं तो थोड़ा हल्का हल्का सा छिड़काव और ना उसके सॉक्स पे करें या अपने पाँव पर हल्का सा छिड़काव पाउडर का कर लें, तो आपका ये मसला जो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। शूज़ को हमेशा खुली और हवादार जगह पे रखना चाहिए, बजाय आप कबर्ड में रखें, कमरे में रखें और खुली जगह पे रखें कि आपके जो शूज़ होते हैं उनके अंदर से वो नमी वो भी कम हो जाती है और आपकी बदबू जो होती है शूज़ के अंदर से आ रही होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। और इसके इसके लिए आपको मज़ीद नेक्स्ट टिप भी बताऊँगी। तो नेक्स्ट टिप जो हमारी है वो है, आजकल जो सर्दियाँ हैं तो बार बार हमें ना बर्तन वॉश करने पड़ते हैं, जो किचन के काम होते हैं वो करने पड़ते हैं, हमारे हाथ जो होते हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो वैसलीन का यूज़ हम जब करते हैं तो हाथ के ऊपरी हिस्सों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त ठीक रहता है, लेकिन मैं पहले जब हम इसको तेली पर लगकर हाथों के ऊपर मलते तो सारी जो वैसलीन होती है हमारे हाथ के अंदरूनी हिस्से पर भी लग जाती है। तो इससे ऐसा क्या होता है ना, तो फिर हमारे हाथ है ना जो होते हैं वो नरम हो जाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये हो जाते हैं। लेकिन साथ साथ ये है कि चिपचिपाहट भी होना शुरू हो जाती है ना अंदर वाली साइड पे। तो अब इस चिपचिपाहट को कैसे कम किया जाए, तो बच्चे भी अक्सर इस चिपचिपाहट की वजह से ना झुंझलाहट का शिकार हो जाते हैं। जब भी हम छोटे बच्चों के फेस के ऊपर वैसलीन को अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ईजीली मतलब इसको नहीं बहुत झुंझलाहट का शिकार हो जाते हैं ना वैसलीन की वजह से। तो हमने करना क्या है, थोड़ा सा टेल्कम पाउडर लेकर अपने हाथों के अंदरूनी साइड पे लगा देना। इसी तरह ये टिप आपने जो बच्चों पे हम वैसलीन लगाते हैं उसके ऊपर तो बाद में हल्का सा टेल्कम पाउडर लगा दें, तो बहुत ही मज़े की टिप है और आपकी जो चिपचिपाहट है वो ख़त्म हो जाएगी। हाँ जी, तीसरी जो टिप है वो हमारी है आज हमारा जूं को लेकर है। जूं लिखें जो होती हैं ना, ये बिन बुलाए मेहमान होते हैं जो हमारे सर में आ जाते हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं और बाज़ हमें बड़े शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है जुएँ तो घर में किसी के नहीं होती, लेकिन जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो स्कूल से पता नहीं कहाँ से डलवा के ले आते हैं, फिर सारे घर में एक एक को जुएँ हो जाती, फिर सारे घर को हो जाती। आज उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टोटका लेकर आई, इनको जुएँ को है ना किस तरह से ख़त्म किया जाए। हाँ, तो ख़त्म किस तरह से करना है, कंघी तो हम सर में चलाते ही हैं। जब हमारे सर में जुएँ पड़ जाएँ तो डेली हम कंघी को सर में फेरते हैं। तो जो जुओं के अंडे होते हैं, मोटी मोटी जुएँ तो आ जाती हैं कंघी के अंदर, लेकिन जो जुओं के अंडे होते हैं जिनको हम लीखें बोलते हैं वो नहीं कंघी के अंदर आती। अब उनको किस तरह से लेकर बाहर आना है, और इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये टोटका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। करना क्या है, तो कोई भी जो धागा होता है ना सिलाई मशीन का धागा, उसको हमने मतलब 4 दफ़ा उसको कर लेना, चौड़ा कर लेना जिसे कहते हैं ना। तो चौड़ा इसको करके हमने इस तरह से करके कंघी को इसके साथ बुनते जाना है ना। इस तरह हम रज़ाई को स्टिच करते हैं, जैसे गनते हैं, इस तरह ये देखें। तो इस तरह करते जाना, हम सारी कंघी को एक साइड से इस धागे के साथ बुन लेना है। बुनने के बाद हमने क्या करना है, अच्छे से जब इसकी जो टाइट हो जाएगा ना धागा ना, बिल्कुल इसके नीचे चला जाएगा। तो ये है जो धागा है ना, जुएँ तो आपकी बाहर निकलेंगी निकलेंगी। ये आपकी तो फिर ना हमने इसको बालों को अच्छे से हमने तेल लगाने के बाद ना मतलब इसके धागे को ना मतलब इस कंघी को सर के अंदर कंघी करनी है। और दूसरा, जब हम नहा कर हटे तो हमारे बाल गीले हों तब हमने कंघी करनी। तो ये जब भी हमारे बाल मतलब ड्राई नहीं होने चाहिए, गीले होने चाहिए, तब हमने कंघी करनी है। तो क्या कंघी करनी, तो हमारी जो सर के अंदर लिखे हैं ना वो इस तरह से ना इस धागे की मदद से सारी लिखे जो हमारी ना चिपक कर इस धागे में बाहर आ जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी किस्म की टिप है और ज़रूर आज़माएँ। जब भी कभी आपका जुएँ पड़े तो आप ये इस टिप को लाज़मी आज़माएँ। तो अक्सर है जैसे जो जुएँ जो होती हैं वो हमारी बिन बुलाए मेहमान होते हैं जो हमारे सर पे पड़ जाती हैं और फिर ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। और हम तरह तरह के शैम्पू यूज़ कर कर के तो हम तरह तरह के शैम्पू जो यूज़ कर कर के मर जाते हैं, लेकिन जो हमारी जुएँ हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती।
तो इससे ये होगा कि कंघी से जुएँ तो चले जाएंगे, आपकी जो लिक्की हैं, जो जुएँ के अंडे होंगे तो वो भी आपके बाहर आ जाएंगे। तो लास्ट में इसके लिए आपके बाल ड्राई नहीं होने चाहिए, गीले होने चाहिए, तो आपकी सारी जुओं का जो मसला है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे लास्ट में अप्लाई करें और बिन बिन मेहमानों को इस तरह से खींच खींच कर घर से फिर निकालना पड़ता है। हाँ जी, तो नेक्स्ट टिप जो हमारी वो कार्टन वुड को लेकर है, तो इस तरह से हमारे घर में जो आती है, इससे हम कान वगैरह साफ़ करते हैं और भी कुछ कई मसले मसाइल से जो हल होते हैं। तो इस तरह वो पैकिंग में होती हैं। तो अक्सर जो होता है, बच्चे अगर घर में छोटे हों तो वो पैकिंग शैकिंग को देड़ कर रख देते हैं, तो फिर हमारी ये सारी कार्टून वीडियो इधर उधर बिखरी पड़ी रहती हैं। तो आपने जो इस तरह की जो डिब्बियाँ होती हैं अक्सर हमारे घर में मौजूद होती है। हमने करना क्या है कि इसके अंदर थोड़ी सी जितनी भी हमें कार्टून वुड चाहिए या जितनी सी डिब्बियाँ के अंदर आ सकती हैं वो हम इसके अंदर रख लें, महफूज कर लें। बाकी उठाकर हम किसी भी ऊंची जगह पर रखते हैं जहाँ बच्चों की पहुँच ना हो, तो वो हमारी कार्टून वुड भी महफूज हो जाएंगी और जो आपके पीछे रह जाएंगी वो भी आपकी सेव हो जाएंगी। इस तरह से हमें निकालने में भी बहुत ही आसानी होगी। हाँ जी, तो इस तरह की जो रोज़मर्रा की जो टिप होती हैं, इस तरह की जो हमारी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा आसान कर देती हैं। इस तरह अगर बच्चों के हाथ में इस तरह से लग जाए तो वो बिखेर कर इसको पूरा इसको जो उसकी आगे वाली रुई है वो भी ख़राब हो जाती है और तोड़-फोड़ देते हैं। और अगर इस पैकिंग में रहें तो वो उस पैकिंग को भी सारा सत्यानाश कर देते हैं। तो इस तरह से जो इस डिब्बिया में महफूज भी हो जाएंगी, अच्छी भी लग रही हैं देखने में भी। तो आप इसको देर पा इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी अरसे तक आपकी ये चल सकती हैं अगर आप इसको इस तरह से महफूज कर लें। हाँ जी, तो नेक्स्ट टिप जो मेरी है वो दालों को लेकर है। दालें जो होती हैं ना, अगर ज़्यादा अरसा पड़ी रहें तो वो लगना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो जब भी दालें आपके घर में आए तो आप उनको धूप ज़रूर लगवाएं, थोड़ी देर के लिए धूप में रखें, किसी खुली बर्तन में डालकर। तो धूप ज़रूर लगवानी चाहिए दालों को ना। तो इस तरह से अगर दालों को धूप लगवाने के बाद अगर आप थोड़ा सा आधा चम्मच लेकर घी का उनको अच्छी तरह दालों को हाँ दाल को उसके अंदर से दाल में मसल देंगे ना, तो दाल जो होती है इसको कीड़ा वगैरह जो लगता है वो कभी नहीं लगेगा। तो इसको फिर आप थोड़ी देर के लिए धूप में आधे पौने घंटे के लिए किसी भी खुले बर्तन में डालकर अगर आप धूप में रखें ना, तो इससे आपकी दाल काफ़ी अच्छा निकाल सकती है। आपका जो होता है ना कि दाल ख़राब हो जाएगी या कुछ भी इसको लग जाएगी, सुसरी वगैरह वो नहीं लगेगी। तो ये ना इसका वो बनेगा, जो अंदर अंदर कीड़ा लग के दाल का बिल्कुल मैदा सा बन जाता है वो भी नहीं बनेगा। तो दाल को धूप ज़रूर लगवानी चाहिए। दाल हो, सूजी हो और बेसन हो, ये सारी चीज़ें होती हैं जो पैकिंग में होती हैं और पैकिंग में आने के बाद आप इसको हवा ज़रूर लगवाएं। हाँ जी, नेक्स्ट फिर छोटी सी टिप है। अक्सर आजकल जो खांसी का मसला बच्चों में होता है, चावल अगर हम बॉयल करके उनका इस्तेमाल करें तो हमारा खांसी का जो मसला वो काफ़ी हद तक दूर हो सकता है। तब बजाय आपकी इसका पुलाव बनाएं, अगर आप इसको थोड़ी सी मेहनत कर लें, मज़ीद बॉयल करके इस्तेमाल करें तो बहुत ही ये आपकी